नेक्स्ट हम लोग देखेंगे CCK, कॉलीसिस्टोकाइनिन। कॉलीसिस्टोकाइनिन इंपॉर्टेंट टाइप का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। हम लोग अभी देखेंगे और कैसे सिक्रीट होता है वो हम लोग देखेंगे। तो जो कॉलीसिस्टोकाइनिन नाम का जो हार्मोन है, ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक हार्मोन है, GI हार्मोन है। ठीक है, ये एक पॉलीपेप्टाइड वैरायटी का हार्मोन होता है, पॉलीपेप्टाइड वैरायटी का हार्मोन होता है और इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एमिनो एसिड्स। ऑन द बेसिस ऑफ एमिनो एसिड्स जो है इनके डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस होते हैं। यदि हम बात करें CCK 54 एमिनो एसिड्स, ऐसा CCK जिसमें 58 एमिनो एसिड्स होते हैं। कितने होते हैं? 58 एमिनो एसिड्स होते हैं। कुछ CCK होते हैं जिनमें 39 एमिनो एसिड्स होते हैं, 39 एमिनो एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट कुछ होते हैं 12 एमिनो एसिड्स वाले होते हैं और कुछ होते हैं 8 एमिनो एसिड्स वाले होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एमिनो एसिड्स इन्हें डिवाइड किया गया 4 कैटेगरी में, 58, 39, 12 एंड 8 एमिनो एसिड्स के बेस पे इन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो ये 4 टाइप के CCK होते हैं। ठीक है, कॉलीसिस्टोकाइनिन होते हैं, पेप्टाइड इन नेचर के होते हैं और इनका जो सिक्रीशन होता है आई सेल, कौन सी सेल है? आई सेल, आई सेल से होता है, आई सेल ऑफ अपर स्मॉल इंटेस्टाइन। अपर स्मॉल इंटेस्टाइन की आई सेल से होता है, स्पेसिफिक ड्यूडनम में प्रेजेंट होती हैं आई सेल्स, वहां से ये प्रोड्यूस होता है। तो अपर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो ड्यूडनम पूरा आता है, अपर पार्ट ऑफ या स्मॉल पार्ट ऑफ जेजुनम भी आता है। और ये जो आई सेल्स होती हैं मैक्सिमम प्रेजेंट होती है ड्यूडनम में, और ड्यूडनम में जो आई सेल्स होती हैं रिस्पॉन्सिबल होती हैं सिक्रीशन एंड फॉर्मेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ CCK या कॉलीसिस्टोकाइनिन के। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस होता है? ये आपका GIT ट्रैक है। ठीक है, ये आपका ड्यूडनम है। ठीक है, अपर स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट है। ठीक है, तो यहां पर जब फूड हम लोग खाते हैं वह यहां पर आता है। ठीक है, खाता जो फूड, और ऐसा फूड जिसमें फैट हो, ऐसा फूड जिसमें एमिनो एसिड हो, और ऐसा फूड जो कैसा हो? एसिडिक हो। ठीक है, ठीक है, ऐसा जो फूड हम जो खा रहे हैं और यहाँ पर काइम में अब आप जब उसको चबा लेंगे, ठीक है, तो काइम में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें एसिड मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तो एसिडिक काइम हमें मिलेगा, एसिडिक काइम मिलेगा हमें। सेकंड क्या है, उस फूड में क्या होना चाहिए? एमिनो एसिड्स होना चाहिए, मतलब प्रोटीन होना चाहिए एंड उसमें फैट होना चाहिए। जब ऐसा वाला जो फूड है वो आगे की ओर मूव होता है, नीचे की ओर मूव होता है, और जैसे ड्यूडनम में आता है तो वहां की जो आई सेल हैं वो इस प्रकार के फूड्स के कारण क्या हो जाती हैं? एक्टिवेट होती हैं। ऐसा फूड जो आपके स्टमक से नीचे की ओर आता है वो एसिडिक काइम वाला होना चाहिए, उसमें फैट्स होने चाहिए, उसमें एमिनो एसिड मतलब प्रोटीन्स होने चाहिए। और जैसे वो यहाँ नीचे पहुंचेगा वो आई सेल ऑफ ड्यूडनम जो है वो एक्टिवेट होंगी और वो रिलीज करेंगी CCK कॉलीसिस्टोकाइनिन को रिलीज करेंगी। तो कॉलीसिस्टोकाइनिन रिलीज कब होता है? ऐसे आई सेल से होता है। और आई सेल कब स्टिमुलेट होती है? जब ऐसे फूड के संपर्क में आती है जिसमें एसिड काइम है। मतलब एसिड काइम तो होगा ही होगा, क्योंकि जो हम ले रहे हैं वो HCl से मिक्स होता है, तो एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि pH उसका क्या होता है? मोर एसिडिक होता है। सेकेंड हम बात करेंगे उस फूड में फैटी है, मतलब फैट्स होने चाहिए, और उस फूड में प्रोटीन होना चाहिए, मतलब एमिनो एसिड होना चाहिए जो नीचे की ओर जाएंगे। और क्योंकि यहाँ पर आपको एमिनो एसिड्स ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है, पेप्सिन की हेल्प से प्रोटीन जो टूट के एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फूड आ रहा है उसमें फैट भी है, एमिनो एसिड भी है और एसिड काइम भी है, और उसके कारण जो आई सेल एक्टिवेट होगी और वो रिलीज करेगी CCK को रिलीज करेगी। और जैसे CCK रिलीज होता है ये 2 जगह काम करता है। पहले तो जो आपका गॉल ब्लैडर है उस पे जाके काम करता है, और क्या करता है? इसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, क्योंकि CCK होगा तो गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वहां से बाइल निकल कर आपके आंतों में निकलेगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में जो लीवर है वो बाइल का फॉर्मेशन करता है। फॉर्मेशन करने के बाद जो बाइल है वो क्या होता है? गॉल ब्लैडर में आके जमा हो जाता है। और जब हमारी बॉडी को डिमांड होती है तो जो गॉल ब्लैडर है इस बाइल को
रिलीज करता है कहां पर, आपके इंटेस्टाइन में रिलीज करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करता है। लेकिन यहां पर रिलीज करने के लिए इसे कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, और कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए कौन है, सीसीके पहुंचेगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, जिस कारण से यहां से बाइल रिलीज होकर कहां पहुंचेगा, आपके इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। और ये जो बाइल जब यहां पहुंचेगा तो फिर अपना काम करेगा, डाइजेशन ऑफ फैट करेगा, इंपॉर्टेंट फंक्शन करेगा। ठीक है, तो पहला जो फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वहां से बाइल निकलेगा, और बाइल रिलीज होकर, बाइल यहाँ बनता नहीं है, ये तो स्टोर होता है, और यहाँ से फाइनली जो है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पहला फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, या गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। सेकंड क्या करता है, वो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, ताकि जो पैनक्रियाटिक जूस है उसमें पैनक्रियाटिक एंजाइम आ जाएं और वो फाइनली कहां पहुंचे, इंटेस्टाइन में पहुंचे। मतलब आपको एक चीज बता दूं मैं कि इस प्रकार से आप याद रखिए कि जो पैनक्रियाटिक जूस है और जो बाइल है वो दोनों एक ही पाइप से आपके आंतों में आता है, जो आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ है कि भैया आपकी जो इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस और जो बाइल है एक ही पाइप से आ रहा है। ठीक है, लेकिन अलग अलग तरीके से आ रहा है, अलग पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस आ रहा है और बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर से आ रहा है। ठीक है, लेकिन दोनों को आना है, तो दोनों को आना है, इसका मतलब जो सीसीके होगा पहले क्या करेगा, पैनक्रियाटिक जूस फॉर्म करवाएगा। अब पैनक्रियाटिक जूस फॉर्म में मतलब पैनक्रियाटिक जूस में एग्जैक्टली पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को फॉर्म करवाएगा, जूस को नहीं, पैनक्रियाटिक एंजाइम, क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस का बना है, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स का बना है, उन पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को फॉर्म करवाएगा, और उन पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को फॉर्म कराएगा तो पैनक्रियाटिक जूस में आएगा, और पैनक्रियाटिक जूस जो है वो भी क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, और दूसरा साथ में बाइल भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करा देगा। और जैसे ही यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस पहुंचेगा तो उसमें दो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं, पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है और पैनक्रियाटिक लाइपेज होता है। पैनक्रियाटिक एमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, पैनक्रियाटिक लाइपेज का काम क्या होता है, फैट का डाइजेशन। तो आप देख रहे होंगे ऐसा फूड जिसमें फैट है वो आई सेल को एक्टिवेट करता है, तभी सीसीके एक्टिवेट होता है। मतलब वो ये बोलता है कि भैया आप मेरे लिए एंजाइम भेजो, क्योंकि फैट यहां पर आ चुका है, फैट यहां आ चुका है और फैट आगे की ओर जाने वाला है। तो फैट जैसे वहां पहुंचे और वहां क्या पहुंच जाए, पैनक्रियाटिक लाइपेज पहुंच जाए, जो क्या करेगा, फैट का डाइजेशन करेगा। बाइल वहां पहुंच जाए, जो फैट को, जो ऑयल को, लिपिड को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करेगा, तभी तो ये हमारी बॉडी में कैसे होंगे, एब्जॉर्ब होंगे। तो पहले फैट डाइजेशन होगा, दूसरा फिर वाटर सॉल्युबल होगा और फिर एब्जॉर्ब होगा। इस मैकेनिज्म को करने के लिए जो सीसीकेएमबी है वहां पर पैनक्रियाटिक जूस को, मतलब एंजाइम्स को लेके आता है, एंड बाइल को वहां पर लेके आता है। पैनक्रियाटिक जूस कब बनेगा, जब वहां पैनक्रियाटिक एंजाइम फॉर्म होंगे। तो एग्जैक्टली सीसीकेएमबी का काम होता है पैनक्रियाटिक एंजाइम्स का फॉर्मेशन एंड आपके गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन कराना, क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस एंजाइम फॉर्म होगा तो पैनक्रियाटिक जूस फॉर्म होगा, पैनक्रियाटिक जूस फॉर्म होगा तो वो यहाँ पर आने वाला होगा, और साथ में आपका बाइल भी आएगा। तो दो इंपॉर्टेंट काम करता है सीसीके, मतलब आपका कोलिसिस्टोकाइनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर को से भी बाइल को लेके आना एंड आपका जो है पैनक्रियाटिक जूस में पैनक्रियाटिक एंजाइम को फॉर्म करवाना। कई बार क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, बाइल ना होने के कारण बहुत ज्यादा एसिडिटी, ब्लॉटिंग, इंडाइजेशन, पेट का फूलना ये बहुत कॉमनली मिलता है। तो कई बार गॉल ब्लैडर ठीक है, गॉल ब्लैडर स्टोन नहीं है, लेकिन उसके बाद ही प्रॉब्लम मिलता है। तो ये हो सकता है कि यदि आपके ड्यूडनम में कोई अल्सर हो जाए, अब ड्यूडनम में अल्सर हो जाएगा तो वहां पर आई सेल नहीं होगी, अब आई सेल नहीं होंगी तो सीसीके नहीं बनेगा, सीसीके नहीं बनेगा तो फिर पैनक्रियाटिक जूस कैसे आएगा, पैनक्रियाटिक एंजाइम कैसे वहां पर बन के आएंगे, और आपका बाइल कैसे आएगा, और नहीं आ पाएगा तो फैटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, और फिर फाइनली वो एसिडिटी एंड ब्लॉटिंग प्रोड्यूस करता है यदि गॉल ब्लैडर स्टोन ना हो। और गॉल ब्लैडर स्टोन होगा भी तब भी कर सकता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोन है तो वो कॉन्ट्रैक्शन जरूर करेगा, लेकिन गॉल ब्लैडर स्टोन है कारण वहां बाइल को वो आगे वो रिलीज नहीं करवा पाएगा। ठीक है, तो सीसीकेएमबी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है हमारे जीआईटी ट्रैक में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फाइंड आउट करना पड़ता है आपको कि भाई यदि ड्यूडनल अल्सर तो नहीं है।
इस प्रकार से CCK-MB क्या होता है, टाइप्स हमने देखा, सिक्रीशन कब हो रहा है, जब खाने में एसिडिक काइम हो, फैट हो और एमिनो एसिड हो तब वो रिलीज होता है आई सेल से। एंड क्या करता है वो, स्टिमुलेशन करता है सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। ठीक, तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं यदि आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो। इसके अलावा आप मेरा यदि पैथोलॉजी का कोर्स परचेस करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, तो आप मेरे ऐप में जाके देख सकते हैं। ऐप की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकेंड बात करेंगे तो बायोकेमिक मेडिसिन 12 टिश्यू रेमेडीज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसके जो वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी आपको ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन एंड जो आपका गायनेकोलॉजी उसका भी एक कोर्स आने वाले हैं, 2 कोर्स, वो भी आप कोर्स से मतलब ऐप से आप जाके देख सकते हैं। तो यदि आपको ऐप को इंस्टॉल करना तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और आप वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं।